इस बूढ़े आदमी को सभी ने लूजर समझा था, यहाँ तक कि इसकी फैमिली भी इसे बिल्कुल सीरियस नहीं लेती थी। लेकिन जब इसने एक माफिया से पंगा ले लिया तो सभी को इसका असली रूप पता चला कि ये कितना खतरनाक इंसान है। इस कहानी की शुरुआत में हज को दिखाया जाता है, जो टूटी फूटी हालत में पुलिस इंट्रोगेशन रूम में था, जहां उससे दो पुलिस ऑफिसर्स पूछताछ कर रहे थे कि वो कौन है। तब हज ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली मैन था, जिसमें उसकी वाइफ और दो बच्चे हैं, पर हज की अपने घर में कुछ खास इज्जत नहीं है। यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी अब रातों को तकिया बीच में रखकर सोती है, और उसका बड़ा बेटा भी उसे एक हारा हुआ इंसान ही समझता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कुछ खास उखाड़ा नहीं है। पर हज की बेटी के लिए वो अभी भी सुपर हीरो है, और हज भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। हज की जिंदगी रोज एक ही ट्रैक पर चलती रहती है। वो अपने ससुर की फैक्ट्री में एक ऑडिटर का काम करता है। उसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं होता। वो रोज ऑफिस जाता और शाम को घर वापस आता, जिससे वो कहीं ना कहीं खुद भी फेड अप हो चुका था। लेकिन अपनी फैमिली के लिए वो एक शरीफ आदमी बनकर जी रहा था, और इसी तरह से उसकी लाइफ चलती आ रही थी। पर एक रात उसके घर में दो चोर घुस आए, जिन्होंने हज को गन पॉइंट कर लिया और उससे पैसे मांगने लगे। हज के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, तो उन लोगों ने उससे उसकी घड़ी ले ली। और फिर जब वो लोग यहाँ से जाने लगे तो उसी वक्त यहाँ पर हज का बेटा आ गया, जिसने इन दोनों चोरों में से एक पर हमला कर दिया। अब हज के पास पूरा मौका था उन्हें मारने का, इसलिए उसने एक हॉकी की स्टिक उठा ली। पर जब वो उसे मारने वाला था तो वो अपनी शराफत के चक्कर में रुक गया, और उल्टा उसने अपने बेटे को ही कहा कि वो उन्हें छोड़ दे। तो फिर वो दोनों चोर यहाँ से भाग गए। पर इस वजह से अब हज का बेटा हज को लूजर और डरपोक भी समझने लगा। फिर थोड़ी देर बाद जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो ऑफिसर ने हज को कहा कि अगर वो चोर उसके घर में घुसे होते तो वो उन्हें मार देता, जिसे सुनकर हज भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि क्या उसने सही किया या गलत। लेकिन फिर हज ने इस बात को इतना सीरियस लेना सही नहीं समझा, और अगले दिन फिर से वो अपनी रोज वाली जिंदगी में जीने लगा। पर अब ये बात उसके आस पड़ोस में फैल चुकी थी, इसलिए उसके पड़ोस ने भी उसे यही कहा कि अगर वो चोर उसके घर में घुसे होते तो अभी तक उसके घर से उनकी लाश ही निकलती। लेकिन हज ने अभी भी इस बात को दिल पर नहीं ली, और वो अपने ऑफिस चला गया, जहां उसे उसका साला मिला, जिसे भी पता चल चुका था कि कल रात हज के साथ क्या हुआ था। तो वो हज को सेफ्टी के लिए एक गन देता है और उसे उसकी बहन का ख्याल रखने के लिए कहता है। जिसके बाद हज अपने केबिन में जाता है, जहाँ वो एक सीक्रेट रेडियो के जरिए अपने पुराने दोस्त से बात करता है और उसे बताता है अपनी पिछली रात के बारे में। वो कहता है कि उन दोनों चोरों में से एक लड़की थी जिसके हाथ में एक टैटू था, और उसके पास एक जंग लगी हुई गन थी, जिसका मॉडल नंबर भी हज को पता था। और यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि उस गन में एक भी गोली नहीं है। पर इसके बावजूद भी उसने उन दोनों को जाने दिया, जो बात अब हज को कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि जो हो गया है वो हो गया है, तुमने जो भी किया वो अपने परिवार को खतरे में नहीं डालने के लिए किया, अब वो इसके बारे में ज्यादा न सोचे। इसके बाद हज अपने डैड से मिलने पहुंचा, जो पहले एक FBI एजेंट थे, पर अब वो रिटायर होकर नर्सिंग होम में अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर हज अपने डैड से मिलने के बाद जब अपने घर पहुंचा तो उसके दिमाग में अभी भी पिछली रात की ही बातें चल रही थी, और उसका बेटा अभी भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। तभी इधर उसकी छोटी बेटी आई, जिसे अपना किटी कैट ब्रेसलेट नहीं मिल रहा था। तो उसने हज से कहा शायद वो चोर उसका किटी कैट ब्रेसलेट भी ले गए, जिसे सुनकर हज गुस्से में अपने घर से बाहर निकल गया, और वो सीधे सबसे पहले अपने पिता के पास गया, जहाँ से उसने अपने पिता का FBI कार्ड और उनकी गन ले ली। जिसके बाद वो उन दोनों चोरों का पता ढूंढने के लिए शहर के हर टैटू शॉप पर गया, और वहाँ उसने उस टैटू के बारे में पूछा जो उन चोरों में से एक के हाथ में था, और आखिर में उसे वो टैटू शॉप मिल गई जहाँ से उन चोरों ने टैटू बनाया था। तो फिर हज ने उन्हें अपना FBI कार्ड दिखाया और उनसे उन चोरों का पता पूछा, तो वो लोग उसे उनका पता बताने के लिए राजी नहीं थे, उल्टा वो हज को ही धमकाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ने हज के हाथ में बना टैटू देखा, तो वो डर के मारे यहाँ से सीधे चला गया, जिसे इस तरह डरा हुआ देखकर उसके पंटरों ने भी हज को उन चोरों का एड्रेस दे दिया। जिसके बाद हज सीधे उन चोरों के घर पहुंच गया, जहाँ उसने पहले तो उन्हें मारकर गन पॉइंट कर लिया, और फिर उनसे अपनी घड़ी भी ले ली। जिसके बाद उसने उनसे अपनी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट मांगा, तो उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने वो नहीं चुराया था। तभी हज को यहाँ एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। हज ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ उन दोनों का एक छोटा बच्चा था, जो बहुत बीमार था, और इसीलिए उन दोनों ने चोरी की थी। जिसे देखकर हज यहाँ से चला गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर गुस्सा कम नहीं हुआ था, बल्कि वो ज्वालामुखी बनकर फूटने का इंतजार कर रहा था। फिर जब हज बस से अपने घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में कुछ नशेड़ी गुंडे बस को जबरदस्ती रोककर बस के अंदर आ गए, और बस में अकेली लड़की को देखकर उसे परेशान करने लगे।
तब हज ने सबसे पहले बस ड्राइवर को बस से बाहर कर दिया और फिर बस का दरवाजा लॉक कर दिया, क्योंकि अब उसने अपना सारा गुस्सा इन लोगों पर उतारना है ये ठान लिया था। अब इस तरह से हज को देखकर वो गुंडे उसे एक मामूली सा बुड्ढा समझ रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि ये बुड्ढा उन्हें चलने लायक नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो लोग अब हज के साथ लड़ने लगते हैं, पर हज ने उन सभी को बहुत मारा। हज काफी सालों बाद लड़ रहा था, तो वो इतने सालों से अपने अंदर दबाए हुए गुस्से को इनकी हड्डियां तोड़कर बाहर निकाल रहा था। लेकिन तभी लड़ाई करते वक्त उनमें से एक लड़के को हज की गन मिल गई, और जब वो हज पर गोली चलाने वाला था तो हज ने उससे पहले एक रॉड से उसके गले पर मार दिया, जिससे उसकी गर्दन टूट गई और उसकी सांसें अटक गई। तब हज ने वो जिंदा बचे रहे करके उसके गले पर एक कट लगाया और उसमें एक स्ट्रॉ पाइप डाल दिया ताकि उसकी सांसें चलती रहे। जिसके बाद हज बस ड्राइवर को थैंक यू बोलकर यहाँ से अपने घर चला गया, जहाँ पहुंचकर जब उसकी वाइफ ने उसकी हालत देखी तो वो बहुत घबरा गई। उसके बाद उसने हज की मरहम पट्टी की। तब हज ने अपनी वाइफ से काफी सालों बाद दिल खोलकर बात की, जो कुछ भी वो आज तक फील कर रहा था और जो कुछ भी उसके मन में था, जिसे जानने के बाद हज की वाइफ ने अब रातों को दोनों के बीच की तकिया हटाना शुरू कर दी। दूसरी तरफ हमें यूलियान को दिखाया जाता है, जो अपने क्लब में पागलों की तरह नाच रहा था। दरअसल वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जिसके पास सारे रशियन माफियाओं का पैसा सेफ रहता था। अब उसे ऐसे नाचते हुए देख उसे उसके एक आदमी ने कहा कि उसे सबके सामने ऐसे नहीं नाचना चाहिए, ये उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। तो जवाब में यूलियान ने एक कांच के गिलास से उसका गला काट दिया। तभी उसे फोन आया कि उसका भाई हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तो यूलियान तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसका भाई अब सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान है, जिसे कि हज ने मारा था। तो यूलियान अब उसके भाई को किसने मारा ये जानने के लिए अपने भाई के दोस्तों के पास गया, जिनसे पूछने पर उसे पता चला कि एक बूढ़े आदमी ने उनकी ये हालत की है। जिसे सुनकर यूलियान को बहुत गुस्सा आया। उसने उनसे पूछा कि वो उन्हें कैसे मिल सकता है। तो उनमें से एक आदमी के पास हज का मेट्रो कार्ड था, जो कि लड़ाई के दौरान हज का गिर गया था। वहीं दूसरी तरफ हज काफी सालों बाद लड़ने के बाद बहुत अच्छा फील कर रहा था और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। पर तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आया, जिसने उसे बताया कि जिस लड़के को उसने मारा था वो रशियन माफिया यूलियान का भाई है। वो उसे बार्बर के पास जाने की सलाह देता है, जिसके पास हर रशियन माफिया की खबर होती थी। तो फिर हज उसकी बात मानकर बार्बर से मिलने के लिए पहुंचा, जहां बार्बर ने उसे यूलियान की फाइल दी, जिसमें यूलियान का पूरा बायोडेटा था कि वो कितना खतरनाक है। और उसने बताया कि अगर अभी तक उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं है तो वो पता कर लेगा और फिर वो तुम्हें मारने के लिए जरूर आएगा। वहाँ दूसरी तरफ यूलियान भी हज के बारे में जानने के लिए एक हैकर को काम देता है। तो उसे पब्लिक डोमेन में हज के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। फिर जब वो एक पुलिस ऑफिसर को ब्लैकमेल करके ऑफ द रिकॉर्ड हज का बायोडेटा निकलवाती है, तो वो उसे देखकर घबरा जाती है, क्योंकि हज ने आज तक बहुत सारे खतरनाक लोगों को निपटाया था। जिसे देखकर वो लड़की यूलियान को हज की इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद अब यूलियान अपने आदमियों को हज को जिंदा या मुर्दा अपने पास लाने के लिए भेजता है। और उधर हज अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। लेकिन जब वो बाहर यूलियान के आदमियों को आते हुए देखता है, तो वो अपने बीवी बच्चों को घर के बेसमेंट में छुपाकर घर की लाइट बंद कर देता है। जिसके बाद वो उन सभी को एक एक करके मारना शुरू करता है। पर लड़ाई के बीच में वो लोग उसे शॉक देकर बेहोश कर देते हैं और उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर यूलियान के पास ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में हज होश में आ गया और उसे कार की डिक्की में एक फायर सिलेंडर मिला, जिसका इस्तेमाल करके उसने कार का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें यूलियान के सभी आदमी मारे गए। जिसके बाद हज यहाँ से अपने घर पहुंचा, जहाँ उसके घर की हालत बहुत खराब थी। तो तब उसने अपनी फैमिली को बेसमेंट से बाहर निकाला और उन्हें जल्द से जल्द एक सेफ हाउस में भेज दिया। साथ ही उसने अपने डैड को भी चौकन्ना रहने के लिए कहा। जिसके बाद उसने उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जिन्हें उसने अपने घर में मारा था, और फिर उन्हें उसने अपने बारे में बताया कि वो एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता था, जिसका काम था शहर के बड़े बड़े क्रिमिनलों को निपटाना। वो अक्सर उन क्रिमिनलों की बातें सुनने से पहले उन्हें मार देता था। पर एक दिन जब वो एक क्रिमिनल को मार रहा था, तो वो क्रिमिनल अपनी जान की भीख मांग रहा था और उसने हज से कहा कि वो पूरी तरह से बदल जाएगा और एक अच्छा इंसान बनकर जिएगा। तो हज ने उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसे छोड़ दिया। लेकिन जब वो उसे 1 साल बाद देखने के लिए गया कि क्या वो सच में बदला या नहीं, तो वो आदमी पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी एक प्यारी सी फैमिली थी जिसमें वो लोग बहुत प्यार से रह रहे थे। तब ये देखकर हज ने भी ये काम छोड़ने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि उसे भी अपना एक परिवार चाहिए था जिनके साथ वो अच्छे से रह सके। पर इसी अच्छा बनने के चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया। अब ये सब बताने के बाद हज ने अपना सामान पैक किया, जिसमें उसके पास बहुत सारे सोने के बिस्किट थे, और फिर उसने इन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए इस पूरे घर को ही आग लगा दी। जिसके बाद वो यहाँ से सीधे अपने ससुर की फैक्ट्री में गया, जहाँ उसने कुछ सोने के बिस्किट के बदले में अपने ससुर से उनकी फैक्ट्री खरीद ली। दूसरी तरफ नर्सिंग होम में उधर यूलियान के 2 गुंडे हज के डैड को मारने के लिए आए, पर हज के डैड ने बैठे बैठे ही
बड़ी चालाकी से उन दोनों को ही निपटा दिया। और इधर अब हज ने अपनी पूरी फैक्ट्री में अलग अलग जगहों पर ट्रैप लगा दिए, क्योंकि अब उसने ठान लिया था कि अब इस खेल को उसे पूरी तरह से खत्म करना ही होगा। इसलिए वो फैक्ट्री में ट्रैप फिक्स करने के बाद सीधे यूलियन के अड्डे पर गया, जहां सारे रशियन माफियाओं के पैसे रखे थे। और वहां पहुंचकर हज ने सभी लोगों को मारकर यूलियन के सारे पैसे जला दिए। जिसके बाद वो यूलियन से मिलने के लिए उसके क्लब में पहुंचा, जिसे ऐसे बेखौफ देखकर यूलियन के आदमियों ने उस पर गन पॉइंट कर दी। और तभी हज ने उन्हें अपने रुमाल के नीचे रखा बॉम्ब दिखाया, जिसका पिन उसकी उंगली पर था, जिसे देखकर यूलियन ने अपने सभी लोगों को बाहर भेज दिया। जिसके बाद हज ने यूलियन को दो ऑप्शन दिए, पहला या तो वो उसे मारने के लिए उसकी फैक्ट्री में आ सकता है, दूसरा या सब कुछ भुलाकर कहीं दूर आइलैंड में बसकर ठेले पर कबाब बेचे, क्योंकि वैसे भी उसने उसका सारा पैसा जला दिया है। इसे सुनने के बाद यूलियन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। जिसके बाद हज यहाँ से चला गया। जिसे ऐसे बेखौफ जाते हुए देख यूलियन भी अपने आदमियों के साथ हज का पीछा करने लगा और उस पर गोलियां बरसाने लगा। हज उन्हें घुमा फिराकर अपनी फैक्ट्री में ले आया, जैसा कि उसका प्लान था। जब वो अपनी कार से बाहर निकला तो उसे एक गोली लग गई, और तभी अंदर से हज का वही दोस्त आया जो हज से रेडियो में बात करता था। वो हज की मदद के लिए यूलियन के आदमियों को स्नाइपर से मारने लगा। और यहाँ पर उसके साथ हज के डैड भी थे, जो शॉर्ट गन से उन लोगों को मार रहे थे। जिसके बाद ये सभी फैक्ट्री के अंदर आ गए, जहाँ पहले तो इन तीनों ने यूलियन के आदमी को ट्रैप के जरिए मारा और बाकी बचे लोगों को खुद मारने लगे। हज के डैड हज से भी बड़े खिलाड़ी थे, वो एक शॉर्ट गन से ट्रिपल हेडशॉट दे रहे थे। यूलियन के सभी आदमियों को मारने के बाद इनकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, जिसका फायदा उठाकर यूलियन ने इन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। अब हज ने अपने उसी बॉम्ब को निकाला और उसे एक बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर लगाकर यूलियन की तरफ चला गया। यूलियन ने बचने के लिए काफी गोलियां चलाई, पर हज ने यूलियन के पास पहुंचकर बॉम्ब का तार खींच दिया, जिससे यूलियन के छींतड़े उड़ गए। पर हज बच गया, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे साइड था। जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस भी आ गई, जिन्हें देखकर हज के डैड और उसका दोस्त यहाँ से निकल गए। पुलिस वाले जब आए तो वो हज को अपने साथ ले गए। इसके बाद हमें मूवी का वही पहला सीन दिखाया जाता है, जिसमें दो पुलिस ऑफिसर हज से पूछताछ कर रहे थे कि वो कौन है। तभी अब इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को एक कॉल आया, जिसे उठाने के बाद इन दोनों ने हज को छोड़ दिया। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हज अपनी वाइफ के साथ अपना नया घर देखने के लिए गया था। अब यहाँ उनके ब्रोकर के कॉल में एक अननोन कॉल आता है, जो कि हज के लिए था। जिसे उठाने के बाद हज और उसकी वाइफ ने ब्रोकर से पूछा कि क्या इस घर में कोई बेसमेंट है, और यहीं पर मूवी एंड हो गई। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप और किस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हैं, ताकि मैं उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं।